धीरे धीरे ये ट्रेडिंग ऐसी है कि ये लत बन जाती है और मेरी लत बन गई। 20,000 रुपये डाले, 5-7 दिन के अंदर ब्रोकर के कहे चले और लूज़ कर दिए। 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से लिटरली जब 10 बजे बजट वगैरह सब कुछ हुआ, सीधा का सीधा 5,000 रुपये 40,000 रुपये के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो समझ आ गया था कि ट्रेडिंग मेरे सपने पूरे कर सकती है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 2 रुपये का ऑप्शन पता नहीं कैसे 100 रुपये पहुँच गया और मेरे 4.5 लाख रुपये का अकाउंट लॉस में शो करने लगा। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और मैं राजस्थान के बहुत छोटे जिले डिडवाना से आया हूँ। तो आज की जर्नी एक असफल ट्रेडर की है जिसने ट्रेडिंग में क्या लॉस किया, क्या प्रॉफिट किया, उससे मैंने क्या सीखा और कैसे मैंने जीवन में आगे बढ़ा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग के पीछे ही पड़े रहो, कहीं ना कहीं आपको सेटबैक्स के साथ आगे बढ़ना भी आना चाहिए। तो मेरी भी कुछ जर्नी ऐसी ही है कि 2014 के अंदर जब मैंने कॉलेज वगैरह पास आउट किया और क्या करना है क्या नहीं करना, इस दरमियान जब सोच रहे थे तब एक ट्रेडिंग वर्ड फैसिनेटिंग लगा और ये था कि एक कमरे में बैठ के जब करोड़ों बनाए जा सकते हैं और ओवरनाइट बनाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। मेरे लिए वो ज़िंदगी सफल नहीं रही, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग गलत है, ट्रेडिंग सही भी हो सकती है, किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है, लेकिन मैं एक असफल ट्रेडर हूँ इस चीज़ के अंदर और ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो 2014 के अंदर जब मैंने शेर खान में अकाउंट किया और IPCC की फ़ीस 20,000 रुपये थी, वो मैंने उसमें डिपॉजिट की और वहाँ जब मैंने ब्रोकर बेस सारी दुनिया थी, तो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ब्रोकर बेस दुनिया में जो ब्रोकर बोलेगा वही आपको सुनना है और वो जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। इतना आपको कुछ पता भी नहीं होता था उस टाइम। ये जितनी भी जर्नी है ये 2020 के बाद लोगों को पता चलना लगा है कि कैंडल स्टिक चार्ट्स वगैरह क्या होते हैं। तो वहाँ मैंने एक ही चीज़ सीखी थी कि ब्रोकर जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना है। 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर जब आप सीधा ही जंप कर रहे हो फंडों के अंदर, आप ना इक्विटी कर रहे हो, ना आप SIP कर रहे हो, ना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सीधा ही जंप जब इसके अंदर किया तो कहीं ना कहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप लूज़ तो करोगे। और ये माइंडसेट भी था कि स्टार्टिंग के अंदर हर कोई लूज़ करता है, तो 20,000 इज़ नॉट ए बिग डील। वो एक माइंडसेट बन गया था कि एक बार इसी को बंद करते हैं। तो 20,000 रुपये डाले, 5-7 दिन के अंदर ब्रोकर के कहे चले और लूज़ कर दिए। अब आती है जर्नी, एक इवेंट आ गया उसी टाइम पे, वो होता है इंडियन बजट। इंडियन बजट के अंदर ये था कि काफ़ी लोगों से मैं ये सुन चुका था कि मल्टीपल्स हो जाते हैं और मैंने सोचा कि यार 5,000 रुपये का और रिस्क लिया जाए। तो मैंने मेरे दोस्त से 5,000 रुपये उधार लिए, ये बोल के कि भाई मेरी एक कोचिंग के अंदर एडिशनल है तो मैं पापा को बता नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ मुझे ये कहानी बनानी पड़ी और मैंने 5,000 रुपये उस लड़के से, मेरे दोस्त से ले लिए। 5,000 रुपये जब मैंने उससे लिए तो मैंने उसको शेयर खान में डिपॉजिट किया और इवेंट्स के टाइम पे जब ये सुना था कि दोनों साइड बाई कर लो, CE भी बाई कर लो, PE भी बाई कर लो, 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से लिटरली जब 10 बजे बजट वगैरह सब कुछ हुआ, सीधा का सीधा 5,000 रुपये 40,000 रुपये के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। 40,000 रुपये का प्रॉफिट आप समझ रहे हो कितने टाइम हो गया, कितने गुना मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो ये तो समझ आ गया था कि ट्रेडिंग मेरे सपने पूरे कर सकती है, ट्रेडिंग मेरे जीवन को सफल बना सकती है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो मैंने 20,000 रुपये का जो लॉस था उसको निकाला, 5,000 रुपये जो मेरे दोस्त के थे वो दे दिए, क्योंकि बढ़िया का बेटा हूँ तो कहीं ना कहीं ये तो है कि उधार भी चुकानी है, लॉस पहले घर पे लेके आना है। अभी बचे 15,000 रुपये। तो धीरे धीरे इसी जर्नी के अंदर ये 15,000 रुपये, एक बार जब आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो मेरे में ये नेचर है कि मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ चीज़ों को। मैंने स्टॉप कर दिया। फिर मेरे ब्रोकर ने एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस की, उसे बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग उस टाइम काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता था, सब कुछ होता था, तो छोटी अमाउंट के अंदर ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग धीरे धीरे स्टार्ट की। 15,000 रुपये का जब इन्वेस्टमेंट उसके अंदर पड़ा था, तो 15,000 रुपये से जब ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की तो आराम से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक मिल रहा था, कोई बात नहीं। एक दिन लॉस हो गया तो ये था कि चलो कोई बात नहीं, पूरा ही गया है, ज़्यादा कुछ गया नहीं है और घर से भी कुछ गया नहीं है। धीरे धीरे ये ट्रेडिंग ऐसी है कि ये लत बन जाती है और मेरी लत बन गई। अब मैं जहाँ भी बैठता तो मैं ट्रेडिंग की बातें करता, फैसिनेटिंग होती, दोस्तों को भी अच्छी लगती कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि जर्नी उस टाइम ये था कि यंग ब्लड के अंदर ये होता है कि लोग मुझे जाने,
मुझे पहचाने कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। धीरे 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 उसमें पैसा डालते गए बिजनेस के थ्रू, या फिर पापा खुद के नाम पे भी कुछ एफडीज वगैरह थी, बिना घर पे बताए मैंने उन्हीं एफडीज वगैरह को उसके अंदर डिपॉजिट कर दी। 2018 का टाइम आया जब एकदम सडन से सारा पैसा डाला हुआ था, मैंने थीटा डीके, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न सब कुछ सीख लिया कि ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे करना है। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं सीख पाया, वो था गामा प्ले। उसके अंदर मुझे नहीं पता था कि 2 रुपये के ऑप्शंस भी 100 रुपये तक पहुंच जाते हैं, और यही होता था उस टाइम। 2 रुपये का ऑप्शन पता नहीं कैसे 100 रुपये पहुँच गया, और मेरे 4.5 लाख रुपए का अकाउंट लॉस में शो करने लगा। आप कितने भी कुछ भी कर रहे हो, आप इतने बड़े लॉस को एक साथ झेल नहीं सकते थे, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्रॉफिट्स भी जीवन में कभी देखा नहीं है। और फिर आप सुन भी उन ब्रोकर्स की रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपके माइंड में कितना भी नॉलेज होगा, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं। तो उनकी गाइडलाइन कहीं ना कहीं मेरे लिए ये थी कि यार ये आदमी इतना अनुभवी है तो ये सही ही बोल रहा होगा। और मैंने भी चार्ट्स वगैरह देखे थे, समझे थे, सब कुछ किया था। तो मेरा नॉलेज और उनका, तो मैं हार तो मान ही नहीं सकता ना। तो धीरे 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 और पैसे उसमें डिपॉजिट किया, इधर से लाए, दोस्तों से लिए, दीदी से लिए, और किया। एक टाइम ऐसा आया जब काफ़ी हेवी लॉसेस हो गए थे, तब मैंने यही सोचा, मैं क्या अब तो जीवन में कुछ नहीं बचा, तो दुनिया से कटना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ ना मैं घर पे बता सकता था, ना मैं मेरे दोस्तों को बता सकता था। तो मैंने एक ही चीज़ की, मैंने इन सभी चीज़ों को छुपाया और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। तब तक माइंड में ये था दूसरा करेंगे कि नहीं करेंगे, या तो जीवन समाप्त करेंगे या फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जिस समय में लोग पढ़ाई करने बाहर जाते हैं, सीए वगैरह बनने का सपना देखते हैं, मैं एक बहुत बड़े लॉस में जा चुका था, लॉसेस वगैरह आ चुके थे। अब ना तो मैं फैमिली को बता सकता था, ना मैं मेरे दोस्तों को बता सकता था, क्योंकि अगर मैंने मेरी फैमिली को बताया तो वैसे भी मेरे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं था, वही एक ऑप्शन था। और अगर मैंने अपने दोस्तों को बताया तो मैं जुगाड़ कैसे करूँगा पैसों का। ऑब्वियस है, दोस्त ही एक ऐसे होते हैं जिनसे आप पैसा उधार ले सकते हो या फिर सब कुछ कर सकते हो। तो वहाँ एक जर्नी का सेटबैक था कि अब करे क्या। अब दुनिया से आप कटने लग जाते हो, आप चारों तरफ से ये सोचते हो कि अब करे क्या, करे क्या, करे क्या। इधर तो आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप बता भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि घर वालों को बता दूं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी कि घर वालों को बता देंगे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे चीज़ों को। तो अभी करना क्या था, क्या नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं ये था कि यार अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए। दुनिया से कट गए थे, दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते, फैमिली से शेयर नहीं कर सकते, किसी और से शेयर नहीं कर सकते। अंदर ही अंदर खुद से जंग चालू हो गई थी। आप डेली ये सोचते हो कि अब या तो इसको कमाना है या सब कुछ ख़त्म करना है। तो उस दरमियान जब आप आ जाते हो उस सिचुएशन में, तो आपको 2 डिसीजन लेने पड़ते हैं। यूट्यूब पे और पे सब पे सुना है कि आप हार मत मानो, आप आगे बढ़ो, ट्रेडिंग के अंदर फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। ट्रेडिंग 22 साल की उम्र के अंदर क्या ही फैसिनेटिंग होगा यार, क्या ही कर लोगे। हार मत मानो, हार मत मानो, ये जो वर्ड्स है ना, ये माइंड में घर कर चुके थे। लेकिन एक पॉइंट पे आके आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि हार मानना भी कोई गलत चीज़ नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया है, लेकिन रण छोड़ना कोई गलत बात नहीं है। आप ये समझ लो कि रण छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप चाहो तो ट्रेडिंग को क्विट करके आगे बढ़ सकते हो, या ट्रेडिंग के अंदर ही लग के उसको और ज़्यादा, इधर तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे या बहुत ज़्यादा लॉस में और ज़्यादा लॉस में आ जाओगे। तो ऑलरेडी आप जिस डिप्रेशन भरी ज़िंदगी में जी रहे हो, वो और ज़्यादा बद से बदतर होती जाएगी। तो मेरा ये था कि मैंने ये कोट सुना हुआ था, और ये चीज़ थी कि रण छोड़ना सही समय पे सही जगह और उसमें वापस कूदना भी एक ज़रूरी है। तो मैंने वहीं पे ट्रेडिंग की जर्नी को अपनी क्विट किया, और ये सोचा कि यार कोई बात नहीं, एक चीज़ नहीं है तो पिवट भी कर सकते हैं। दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। ट्रेडिंग बहुत अच्छी है किसी के लिए, लेकिन बहुत बुरी है बहुतों के लिए। शायद उन बहुतों में से मैं भी एक ही था। तो खैर वो लॉस तो हो चुका था, अब घर बैठ के उस लॉस की भरपाई तो हो नहीं सकती थी। और या तो मैं डिप्रेशन के अंदर डीप जाता जाऊँ, या फिर मैं एक नई शुरुआत करूँ किसी नई चीज़ के साथ। तो उसी टाइम मैंने पापड़ का धंधा इंट्रोड्यूस किया। चीज़ें, समय आपका साथ भी देता है तो समय आपको पीछे भी धकेलता है, समय आपको आगे भी बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। जीवन में हार मानना ज़रूरी नहीं है कि आप हार मान जाओ, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह जीतो ही। तो कहीं ना कहीं मेरा पापड़ का जर्नी स्टार्ट हुई। पापड़ के जर्नी के अंदर भी मैंने काफ़ी स्मॉल से लेके स्टार्ट किया और काफ़ी बड़े लेवल तक मैं गया। मैं राजस्थान में भी बेचा, राजस्थान के बाहर भी काफ़ी स्टेट्स में सेल किए।
वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा लॉसेज हुए, ऐसी बात नहीं है कि मुझे लॉसेज नहीं हुए। पापड़ की जर्नी के अंदर भी मेरी बहुत चैलेंजिंग, उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी रही है। संघर्ष भरी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ होना चाहिए कि संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, या तो इसको मान लो या इससे बैकआउट कर जाओ। तो मेरा ये था कि अब क्या करें। पापड़ के अंदर भी मैंने काफ़ी लॉसेज हुए, क्लेम्स दिए, क्लेम आ गए और आ गए, तो एक लॉस से तो उभरे नहीं है। उसका भरपाई करने के लिए जो स्टार्ट किया था, दूसरे में भी और लॉसेज आ गए। अब इसमें भी अब जब पीछे ही हटना है तो क्या करें। अब धीरे धीरे नया धंधा इंट्रोड्यूस किया, वो था कपड़े का बिज़नेस। जब कपड़े का धंधा स्टार्ट किया तो यही था मन में डर कि यार अगर इसमें फेल हो गए तो जीवन में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा कि जिसमें अपन पास हो सकते हैं। वापस किराना की दुकान अपने को चालू करनी है, और उसी के अंदर चलो वो चल भी रही है, उससे अपना घर का सब कुछ सेटअप भी है, सब कुछ चल भी रहा है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रहती थी कि अब 1 रुपये का लॉस भी आपके लिए 1 करोड़ रुपए का लॉस बना हुआ है। तो जब कपड़े का धंधा स्टार्ट किया नई स्ट्रेटजीज़ के साथ, नए बिजनेस माइंडसेट के साथ, तो धीरे धीरे भगवान ने साथ दिया और चीज़ें फेवरेबल होती गई। पीछे के जो लॉसेस थे वो कवर होते गए, और ये जो था पापड़ का बिज़नेस ये भी कंटिन्यू चलने लगा, इधर से कपड़े का धंधा भी चलने लगा। तो आप समय के साथ बदलाव ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो आपको ट्रेडिंग ज़रूरी नहीं कि सब कुछ देगी, पापड़ सब कुछ देगा ज़रूरी नहीं, किराना सब कुछ देगा ज़रूरी नहीं। आजमाते जाओ, कहीं तो सफल हो ही जाओगे। तो दोस्तों जीवन में खुद को आजमाते रहिए। कहीं ना कहीं मैंने भी अपने आप को आजमाया, नए नए धंधों को आजमाया कि हो सकता है कि ये सफल नहीं है तो दूसरा सफल होगा। एक में असफल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी से हार गए, दूसरा कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। दूसरा भी सफल नहीं हुआ तो तीसरा ट्राई करते रहना चाहिए। ट्राई करने से कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतना निर्दयी भी कोई नहीं है कि आपको सफल होने ना दे। कहीं ना कहीं जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कि ट्रेडिंग ही सब कुछ नहीं हो आपके जीवन में, बहुतों ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी। मैंने फिर पापड़ का किया, वो उस समय के लिए मेरे लिए सही नहीं था। आज के लिए मैं जब कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट हो गया, आज मैं कपड़ा देश ही नहीं विदेशों में भी हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, और मार्केट प्लेसेस पे और पे किरोशम एक ब्रांड बन चुका है जहां हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे हम अपने बिज़नेस को फैला रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, उसके अंदर आगे बढ़ो। हो सकता है कि पता नहीं कौन सा समय, कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क कर जाए। तो दोस्तों ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मैंने 4 गलतियाँ की थी, जिसमें पहली है अग्रेशन, कि बहुत जल्दी आप किसी की बातों में आ जाओ और ब्रोकर्स वगैरह को और को जो भी कोई दूसरा है उसको आप अपनी लाइफ का मेंटली और फाइनेंशियली एक्सेस दे देते हो कि यार आप जो बोलोगे उसके अंदर मैं आपको सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। उन्होंने बोला 100 रुपये लगाना है या 100 करोड़ लगाना है, जो भी अमाउंट वॉट एवर इट इज़, आप उसके लिए तैयार हो जाते हो, चाहे कहीं से भी अरेंज करना पड़े। सो दिस इज़ द थिंग कि आपको स्टार्टिंग में ही अपने आप को कंट्रोल करके चलना है, बिल्कुल भी किसी की बात में नहीं आना। स्टार्ट स्मॉल और फिर बड़े बड़े लेवल पे स्टेप बाय स्टेप आप जंप कर सकते हो। सो दूसरी जो ट्रेडिंग के अंदर मैंने गलती की थी वो थी क्विक रिच मनी। जो 5,000 रुपये से 40,000 रुपये बन गए थे, तो उस टाइम वो एक इवेंट था, वो एक टाइम था कि मिल गया। ये ज़रूरी नहीं है हर टाइम मिलेगा। अगर उस दिन 5,000 से 40,000 नहीं बनते तो शायद मैं उस 5,000 के लॉस पे रुक जाता। लेकिन क्या है कि क्विक रिच मनी, बड़े सपने, बिना मतलब बिना बात के आप लोग ये जो चीज़ सोच रहे हो ना कि 5,000 से 5 करोड़ बन सकते हैं या कुछ भी बन सकते हैं, सो ये समय के साथ ज़रूर पॉसिबल है। धंधा भी धीरे धीरे ही ग्रेजुअली ग्रो होता है। आप एक साथ उन सब चीज़ों को एक दिन में नहीं पा सकते। और ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर तीसरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना, किसी उधार लाना और करना। जितना आपकी क्षमता है उतना ही काम करो। ज़रूरी नहीं है कि 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए तो आप भी करो, बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। अपने पास 1,000 रुपये है, अपन 1,000 रुपये से इन्वेस्ट करेंगे। 1,000 रुपये डूब गए, अपने से गया, कोई मांग रहा नहीं है अपने से। ये बहुत बड़ा लेसन है जो मैंने सीखा है कि किसी से भी उधार लेके आप इन सब चीज़ों के अंदर नहीं घुस सकते। ट्रेडिंग की जर्नी में चौथी और सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं ली, मैंने किसी की तफ्तीश नहीं की। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इनमें काफ़ी सही भी हैं, काफ़ी गलत भी हैं, तो आप किसी को गलत और सही के मायने में एक साथ नहीं तोल सकते। एक तराजू से सभी चीज़ें तोली जा सके, लेकिन उसमें कहाँ तक क्या चीज़ें सही है, कहाँ तक क्या चीज़ें गलत है, ये समय के साथ पता चलती है। काफ़ी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ढकोसलाबाजी करते हैं,
तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि स्टार्टिंग में आप जो हो उन लोगों को ना देख के आप जो हो उसी पे विश्वास करें और सही तरीके से आगे बढ़ें और इसी के साथ हम हमारी कहानी को आगे लेके चलें।